हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर अगेन हम एडमिशन ऑफ पार्टनर करेंगे और ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो यूजुअली आपको सैंपल पेपर में मिल जाता है, एग्जाम में आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। और आप कई बार कंफ्यूज होते हो, अरे यहाँ पे सी का तो शेयर दे ही नहीं रखा है, या शेयर तो दे रखा है लेकिन वो कितना पैसा लेके आ रहा है ये नहीं बता रखा है। उल्टा आपसे क्या पूछा है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कितनी कैपिटल ला रहा है, ये आपसे पूछा गया है। फाइन, सो ऐसा ही हम एग्जाम्पल करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ए और बी यहाँ पे दो पार्टनर है, रेशो 3:2 दे रखा है, सी आ रहा है 1/5 के लिए और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दे रखी है दैट इज सी 1/5 के लिए आ रहा है, जो कि इक्वली लिया जाएगा ए से और बी से। ठीक है, 1/5 का आधा ए से, 1/5 का आधा बी से। क्लियर हो गया? तो इस तरह से तो इनका न्यू पीएसआर निकल जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है क्लोजिंग कैपिटल ए की जो है वो 80,000 है और बी की 60,000 है। क्लोजिंग कैपिटल मींस आपको क्लोजिंग कैपिटल करके स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, स्टेटमेंट दिया जाता है कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ए की कैपिटल 80 है सॉरी, और बी की कैपिटल 60,000 है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यूजुअली क्वेश्चंस में बोला जाता है कि सी आ रहा है और वो इतनी कैपिटल ला रहा है, इतने पैसे ला रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सी जो कि न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल आप बताइए। कंफ्यूज होते हो? कई बार हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी से करते हैं। यहाँ पे बेटा ये देखो, सी की कैपिटल पूछी गई है तो सिंपली हमें दिया क्या है हम उस पर फोकस करते हैं। सी 1/5 के लिए आ रहा है और इसके अलावा हमें कोई और जो है हिंट नहीं दे रही है। तो सिंपली अगर 1/5 के लिए सी आ रहा है तो टोटल प्रॉफिट को हम यहाँ पे 1 मान ले। ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो है उस फर्म का दैट इज 1 मान लेते हैं, राइट। सो अगर सी जो है वो आ रहा है 1/5 के लिए तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास कितना बचेगा जिसमें से ए और बी शेयर करेंगे अपना अपना। ठीक है, सो दैट वुड बी 1 - 1/5। सो इसका मतलब क्या हो गया? 4/5 बचेगा किसके लिए? ए और बी के लिए। सो 4/5 में से ए और बी अपना अपना शेयर बांटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमसे न्यू पीएसआर नहीं पूछा है, न्यू पीएसआर भी कर लेंगे। अभी हम मेन अपने पॉइंट पे फोकस करते हैं कि सी की कैपिटल कैसे निकालनी है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ उतना करना है जितना आपसे पूछा जाए, फालतू नहीं घूमना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे पूछा है सी की कैपिटल। सो वो हम यहां से निकालेंगे कि अगर ए और बी के लिए 4/5 पोर्शन बचेगा तो इसका मतलब उनकी जो कैपिटल होगी वो भी तो 4/5 शेयर के बराबर ही होगी ना। समझ में आ गया? क्लियर है? सो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, बेटा टोटल कैपिटल बोल रही हूं मैं, हम उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, सो अब 4/5 ऑफ x वुड बी इक्वल्स टू a प्लस बी। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, क्योंकि वो तो हमें पता है ना, ए ने कितना लगा रखा है, बी ने कितनी कैपिटल लगा रखी है, राइट। तो उसी का शेयर हम निकाल लेते हैं। सो 4/5 ऑफ टोटल कैपिटल वुड बी 80,000 प्लस 60,000। इसका मतलब 1,40,000 वुड बी दिस। तो x की वैल्यू निकाल दो, 1,40,000। और ये जो है ये तो घूम के इधर उल्टा हो जाएगा, 5/4। ठीक है, डिवाइड कर दो इसको, हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? 1,75,000। ठीक है, सो x कितनी आ गई हमारी? 1,75,000। क्लियर? सो हमारी जो x की कैपिटल मतलब x जो हमारी टोटल कैपिटल हो गई दैट इज 1,75,000। क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं कि x तो क्या था? टोटल कैपिटल है जिसमें अब c का भी शेयर है, राइट। और c का शेयर कितना था? c इज शेयरिंग 1/5 ऑफ कैपिटल। 1/5 तो लेके आएगा, उसका हिस्सा 1/5 है भाई। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? कैपिटल थी 1,75,000, उसका 1/5 c लेके आएगा। सो 3 जा 15, 2 जा सो हमारे पास यहाँ पे 5 जा सॉरी, ठीक है। सो 35,000 वुड बी
द अमाउंट ऑफ सीज कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गया। सो हमारे पास क्योंकि टोटल कैपिटल एक्स निकाली, एक्स का 1/5 जो है सी का हिस्सा होगा, जितना पैसा उसको कैपिटल की फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक और तरीका, एक और शॉर्ट ट्रिक, ये हम सी की कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं। देखो टोटल कैपिटल कितनी आ रही है 175, ए और बी की कितनी थी 140 थी ना। सो 175 में से ए और बी की कैपिटल सपोज 1,40,000 माइनस कर दोगे तो भी तो यही आएगा 35,000। ठीक है, सो इसका मतलब है सी को 35,000 कैपिटल के लाने पड़ेंगे। समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आपको कंफ्यूज कर देता है, इसलिए यहाँ पे ये कराया गया है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। For more, keep watching, keep learning, and don't forget to share. Thank you.